सबसे पहले मैं आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में मास्टर आदित्येंद्र जी का, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूं। उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। छठे चरण के चुनाव 1 तारीख को आखिरी जो चरण है उसके संपन्न होंगे। पूरे सातवें चरण के संपन्न होंगे। 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। जो माहौल बन रहा है वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को लोगों ने नकारने का मन बना लिया है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी। मैं समझता हूं कि देश के लोगों के जो जरूरी मुद्दे थे, उन मुद्दों पे 10 साल तक मोदी जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हर बार चुनाव के समय एक नए मुद्दे ला करके उन्होंने चुनाव लड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति रही है, इस बार देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया। हमारे राजस्थान में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने और जब से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी में, मंत्रिमंडल के साथियों में, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में और ब्यूरोक्रेट्स में कोई समन्वय नहीं है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को हो रहा है। और अब तो हद हो गई जब 55 डिग्री सेल्सियस तापमान और पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिपरिषद के साथी भारत भ्रमण की यात्रा पे निकले हुए हैं। उनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो फजूल के जवाब देकर के अपनी इतिश्री करने में मस्त हैं। आज राजस्थान में पीने के पानी के लिए त्राहिमाम लोग कर रहे हैं कि पानी पिला दीजिए। बिजली है नहीं, और पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके के माननीय जलदाय मंत्री जी ने कल बयान दिया है, ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस प्रकार से उस जनता की पीड़ा को उन्होंने किस प्रकार मजाक में उड़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये एक लोकप्रिय सरकार की निशानी नहीं है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया ये किसी को पता नहीं। तो ऐसे में मैंने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से कर्टसी मीटिंग के लिए समय लिया था और मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमारी राजस्थान की चुनी हुई सरकार तो भारत भ्रमण में निकली हुई है, जनता की सुध ले नहीं रही है, बिजली पानी के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि लोगों को पानी उपलब्ध कराए, बिजली उपलब्ध कराए और गर्मी से राहत मिले। करीब करीब 10, 12, 15 मौतें भी इस तेज गर्मी के कारण से, लू के कारण से हो गई हैं। उनके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा बयान आया नहीं है। कोई कह रहा है 1 मौत हुई है, कोई कह रहा है 2 मौत हुई है, कोई कह रहा हुई नहीं है।
ये आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का कंपटीशन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में चल रहा है, मैं समझता हूं ये राजस्थान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए महामहिम से आग्रह किया, उन्होंने कहा मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है और जब आप कह रहे हो तो मैं दोबारा बात करूंगा। और मैंने उनसे आग्रह यह भी किया कि आप कुलाधिपति हैं, इसलिए जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं और जिस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों से हमको मिल रही हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि हमारे राजस्थान में भी कई प्राइवेट विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां बांटने का काम कर रहे हैं। ये चाहे सरकार किसी की भी हो, एक जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो एक तरीके से ठगा सा महसूस कर रहा है कि मैंने मेहनत की लेकिन फर्जी डिग्री वाला सेटिंग करके नौकरी पा गया और मैं मेहनत करने वाला रह गया। तो मैं समझता हूं इस बात का भी हमने उनसे आग्रह किया है कि आप चूंकि कुलाधिपति हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये जो फर्जी डिग्रियों का, मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा था कि कोई पीटीआई लग गया, कोई कुछ लग गया, वो किसी भी समय लगा हो, चाहे वो हमारे समय में लगा, चाहे वो आज के समय में हो, चाहे पहले के समय में हो, ये गलत है। तो ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए और जांच करके जो फर्जी डिग्री के लोग हैं उनको आप बाहर निकालें और जो सही मेहनत करने वाले, सही डिग्री लेकर के जो मेहनत करते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। ये 2-3 बातें मैंने